हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जब वो हमारी सेम क्लास के अंदर अवेलेबल है। सेम क्लास मतलब उसी क्लास के अंदर अवेलेबल है जहाँ पर हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। और सेकेंड सिनेरियो है कि हम कैसे स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जब वो हमारी किसी अदर क्लास में अवेलेबल है। अदर क्लास मतलब किसी दूसरी क्लास में अवेलेबल है, बट हम उसे एक्सेस किसी अदर क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा मेंबर है कंपनी नेम वो EMP क्लास के अंदर अवेलेबल है और इसे हम एक्सेस करेंगे डेमो EMP के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारा जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो किसी पेरेंट क्लास के अंदर अवेलेबल है और हम उसे एक्सेस कर रहे हैं किसी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हम ये इन तीन सिनेरियोज को करके देखेंगे कि हम कैसे स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिनेरियो देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो सेम क्लास के अंदर अवेलेबल है। ओके, जहाँ पर हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा मेंबर लिया हुआ है कंपनी नेम, और कंपनी नेम है माइक्रोसॉफ्ट। इसे हम एक्सेस करेंगे अपने मेन मेथड के अंदर। तो उसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली आपको क्या करना है, कंपनी नेम राइट कर देना है SOP के अंदर। ओके, ऐसा करेंगे तो हमारा जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ओके, यानी कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं आपकी क्लास को, ना कि ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए हमें स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, हम उन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम कंपाइलर रन करके देख लेते हैं। जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा कंपाइल हो गया है प्रोग्राम। इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट हो गया है, यानी कि हमने स्टैटिक डेटा मेंबर को सेम क्लास के अंदर सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया है। ओके, तो हम सेकंड सिनेरियो की बात करेंगे जहाँ पर हमारा एक स्टैटिक डेटा मेंबर है कंपनी नेम जो कि EMP क्लास के अंदर अवेलेबल है और उसे हम एक्सेस करेंगे डेमो EMP के अंदर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख देता हूँ स्टैटिक डेटा मेंबर का नेम, तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे? ओके, सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जावा सी एंड जो हमारे क्लास का नेम है दैट इज डेमो EMP राइट। सो जो हमारे हमने प्रोग्राम को सेव किया डेमो EMP के अंदर, तो कंपाइल करते हैं। जैसे मैंने कंपाइल करा मुझे एरर मिला है कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, सिंबल क्या है, वेरिएबल कंपनी नेम लोकेशन क्लास डेमो EMP, यानी कि उसको क्लास डेमो EMP के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं मिला है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सिंटेक्स यूज़ करना होगा क्लास का नेम जिस क्लास के अंदर आपका स्टैटिक वेरिएबल अवेलेबल है, एंड देन डॉट ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल का नेम। तो हमारा जो जो हमारा वेरिएबल है कंपनी नेम, ये हमारा EMP क्लास के अंदर अवेलेबल था, तो मैंने यहाँ पर EMP लिखा, देन डॉट ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल का नेम। तो इस सिंटेक्स के साथ आप क्या कर पाएंगे, स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे अगर वो किसी दूसरे क्लास के अंदर अवेलेबल है तो। ओके, तो अभी कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, और पहले मैं इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ CLS। ओके, सो अभी आप देखेंगे डेमो EMP कंपाइल हो गया है प्रोग्राम, एरर नहीं आया है, और रन करते हैं। सो रन किया तो मुझे कंपनी नेम क्या मिल गया है, गूगल। ओके, यही था हमारा वेरिएबल की वैल्यू गूगल, तो हमने एक्सेस कर लिया है। तो ये था हमारा सेकंड सिनेरियो जहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर को जब वो किसी दूसरे क्लास के अंदर अवेलेबल है राइट। अभी हमारा थर्ड सिनेरियो है जहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है ये हमारा किसी पेरेंट क्लास यानी एम्प्लॉय क्या है, एक पेरेंट क्लास इसके अंदर अवेलेबल है, और टीचर क्या है, एक चाइल्ड क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहूँ इस वेरिएबल कंपनी नेम को, तो कैसे एक्सेस करूँगा, तो यहाँ पे मैंने SOP में यानी कि मेन मेथड के अंदर SOP में डायरेक्टली क्या कराया हुआ है, प्रिंट कराया हुआ है, यानी डायरेक्टली एक्सेस करा हुआ है। ठीक है, इस वेरिएबल को जस्ट आपको एक्सेस करने के लिए क्या लिखना है, वेरिएबल का नेम लिख देना है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो जावा सी टीचर डॉट जावा कंपाइल हो गया प्रोग्राम, कोई भी एरर नहीं आया है। देखते हैं रन करते हैं तो एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो मैंने एक्सेस किया। ओके, तो मैंने एक्सेस कर पाया है इस वेरिएबल को, कंपनी नेम को।
डायरेक्टली एक्सेस हो गया है। जस्ट आपने वेरिएबल का नेम लिखकर एक्सेस कर लिया है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लासेस के बीच में क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। बट यहाँ पर मैं एक स्लाइटली ट्विस्ट लेके आता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ चाइल्ड क्लास के अंदर भी, इन दैट केस क्या ये वेरिएबल एक्सेस होगा? ओके, तो यहाँ पर मैं वैल्यू कर देता हूँ इसकी PQR। ओके, कंपनी नेम की वैल्यू क्या कर दी मैंने, PQR। और अभी देखते हैं कि जब मैं इस तरीके से एक्सेस करूँगा तो मैं ओके जब मैं इस यानी कि इसी सिंटैक्स के साथ जब मैं एक्सेस करूँगा तो कौन सा वेरिएबल एक्सेस होगा, चाइल्ड क्लास का या फिर पेरेंट क्लास का? ओके, सो ओके, कंपाइल एंड रन। सो हमें क्या हुआ, देखिए हमें जो वेरिएबल एक्सेस हुआ है वो एक्सेस हुआ है चाइल्ड क्लास का PQR। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, चाइल्ड क्लास के वेरिएबल को प्रिंट करेगा। अगर आपको क्या करना है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो आपको सेम सिंटैक्स यूज करना होगा, एम्प्लॉय डॉट ओके एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम। आप इस सिंटैक्स के साथ क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे किसको, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को। ओके, सो कंपाइल करते हैं जावा सी एन। ओके, सो हमने एक्सेस कर लिया है एक्स वाई जी, जो कि हमारा पेरेंट क्लास का वेरिएबल था। ओके, तो हमारा जो सिंटैक्स है वो क्या है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम ये चीज़ इस सिंटैक्स का यूज़ करेंगे, एक्स वाई जी, और इस सिंटैक्स के साथ हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं इन 3 डिफरेंट सिनेरियोज में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।